वो लोगों को जो ये कहा जा रहा है, हमेशा एक स्ट्रेटेजी है बीजेपी की कि वो जो करती है उसको छुपाने के नारे देती है। जैसे बेटी बचाओ का नारा देगी, आचरण इसका उल्टा होगा। किसानों की आय दुगना करेंगे, लेकिन किसानों का कर्जा दोगुना हो गया। हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार का के ऊपर हत्या की गई है। बेरोजगार और बेरोजगार होता जा रहा है, पूंजीपति और पूंजीपति होते जा रहे हैं। जो बेरोजगार था वो पिसता जा रहा है, शिक्षा खत्म होती जा रही है और इंसान गैस के लिए इंसान इतना परेशान है। सरकार से कहना चाहते हैं, हम बैठा ना जानते हैं कुर्सी पर खींचना भी जानते हैं, कुर्सी से उतारना भी जानते हैं, पैर पकड़ के खींच भी सकते हैं। मोदी सरकार ये कर रही है ना, सबका साथ सबका विकास, ये सबका सर्वनाश कर रही है। तो मोदी की कुर्सी उखाड़ फेंकने के लिए ये डंडा मजबूत लिया है। ऐसे तो मोदी बस में आएगा नहीं, इन डंडों से मजबूत करके उसकी कुर्सी को ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान पर, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं हजारों की संख्या में लाल झंडे लिए हुए सीपीएम के कार्यकर्ता दिल्ली आए हैं और ये एक जन आक्रोश रैली है। और ये सिर्फ आज की रैली नहीं है, पिछले 1 महीने से पूरे उत्तर भारत में, खासकर हिंदी भाषी राज्य जो 13 राज्यों में जत्था चलाए गए थे, उन जत्थों का एक तरीके का यहाँ पर समापन है। और जो जनता में जो उनके मुद्दे हैं, जन मुद्दों पर केंद्रित एक रैली की गई है, जैसे महंगाई का सवाल है, बीज विधेयक है, ग्राम जी विधेयक है, इसके अलावा जो नया बिजली संशोधन विधेयक आया है, इन सारे कानूनों में जिस पे खासतौर पर सीपीएम का या वामपंथ का कहना है मजदूर वर्ग पर हरा सबसे बड़ा जो लेबर कोड सरकार ने पास किया है और लागू करने जा रही है, उसके खिलाफ एक तरीके का गुस्सा जाहिर करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदी भाषी क्षेत्र से हजार की संख्या में पहुंचे हैं। तो आपको इस रैली में ले चलते हैं, नेताओं को सुनाएंगे नेता क्या बोल रहे हैं मंचों से। इसके अलावा जो जनता आई है अलग अलग राज्यों से, उनके अपने क्या सवाल है, किन मुद्दों को लेकर शामिल हुई है और वो इससे आगे का रास्ता क्या देखती है। चलिए आपको लेकर चलते हैं रैली में। आज जो ये जन आक्रोश रैली है, हम इसमें भाग लेने आए हैं गाँव से। हमारा आक्रोश है कि जिस तरह से मोदी की जो नीतियां हैं, किसानों की है या मनरेगा की है और बिजली की है, स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं, उसका भी हम विरोध करते हैं। वो चाहे हमारे एक बिजनेस क्यों नहीं है सेब का। आप भली भांति जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है एक सेब उत्पादक है और हम सेब भी पैदा करते हैं। और अमेरिका के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है एक समझौता किया है, हम उसका जो है विरोध करते हैं। यह समझौता जो है बिल्कुल नाकाम है। पूरे राज्यों को खिलाफ अटैक करता है और मोदी भारत का सर्व जनताओं के ऊपर, मजदूर का ऊपर, किसान को ऊपर, खेत मजदूर का ऊपर, इवन ट्रांसजेंडर्स आर बीइंग अटैक्ड बाय लेजिस्लेशन or steps of the Narendra Modi government. So we are sending a message that we will not remain silent. We will fight your anti-people policies. देखियो, हर तरह से आज अगर देखोगे एक चेहरा बीजेपी का जो एक्सपोज हो रहा है, वो बिल्कुल किसान विरोधी, मजदूर विरोधी है। अब इतना सारा जल भरा हुआ हरियाणा के अंदर, लेकिन मुआवजे के नाम पे सरकार किसानों के साथ बिल्कुल ठगी कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आए, 2025 में हरियाणा के जो बीमा कंपनियां हैं उनको प्रीमियम मिलता है 1 करोड़ 8 लाख रुपए, और किसानों को जो मुआवजे के रूप में जो दिया जाता है वो मिलता है 95 करोड़ रुपए, यानी कि 913 करोड़ रुपए कंपनियों को मुनाफा होता है। फसल बीमा योजना आई किसानों के नाम पर और मुनाफा किसका बन रहा है? प्राइवेट कंपनियों का बन रहा है। मोदी की सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश को राहत मिलती थी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के जरिए, उसको बंद कर दिया है। हम मोदी से पूछना चाहते हैं, हमारे क्या कमी रही देश के कुर्बानी करने के लिए, देश के विकास करने के लिए? बताएं हमारे से कहाँ कमी रह गई। और इसीलिए क्योंकि हमारा मानना है कोई कमी नहीं रखी, हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। क्या काम किया मोदी जी ने? किसानों को तो जो से डुबो दिया है।
वो चाहे सेब उत्पादक है, चाहे दूध उत्पादक है या सब्जी उत्पादक है, जितने भी किसान जो है उगाता है उसके तो वो विरोध है। समझौता जो बार अमेरिका से कर रहा है, वहाँ से जो आयात आएगा वो जो निःशुल्क आएगा, और जो हमारा है इंडिया का है किसान जो यहाँ पैदा करता है वो तो सारा जो है उस पर तो कर लगेगा, टैक्स लगेगा। क्या कर रहा है? किसानों को तो डुबो दिया है मोदी ने, गरीब जनता को तो डुबो दिया है। सबसे बड़ा समस्या है कि जो मजदूर किसानों के साथ बीत रहा है उस पर गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, बल्कि उसको कैसे गिराएं यही लाइन को ले रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगार नौजवान सब पड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करके लड़का लोग काम नहीं पा रहा है, महिला लोग को कुछ काम नहीं है। ये जो झारखंड की गवर्नमेंट अभी दिखा रही है कि हम मैया सम्मान योजना, वो एक माने लॉलीपॉप जैसे है। लॉलीपॉप हम लोग उसको कहते हैं कि कुछ नहीं कर रही है, वो भी अभी कटौती कर रही है। अभी कानून का ये हवाला देके उसको भी कटौती कर रही है। इसी तरह से आप देखोगे चुनाव के समय पे, असेंबली का चुनाव में कर हरियाणा का जब हुआ तो उससे पहले लोगों को वोट लेने के लिए, भरमाने के लिए 70% हरियाणा की जनता के बीपीएल कार्ड बना दिए गए। वोट लिए, सरकार बन गई, अब उसके बाद उनके बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड काटे जा रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही हैं। एजुकेशन के लेवल पर हरियाणा पूरी तरह से आज योजनाबद्ध ढंग से बर्बाद किया जा रहा है। सरकार कहती है कि हमने बहुत कुछ किया है, और जो ये आई थी वादे करने के आने के बाद में, एक तो हमारे यहाँ जो महिला जो संगठन है, महिलाओं के लिए जो भी स्कीम चलाई जा रही है उसमें सिर्फ एक धोखेबाजी हो रही है। जिस तरह से आंगनवाड़ी को इन्होंने कहा था कि आने से पहले हम जो है सम्मान पूर्वक मान दे देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया। कुल 4500 रुपए में ये दुनिया का काम करा रहे हैं। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके अलावा क्या है, जो काम के घंटे अभी जो ये सरकार 4 लेबर कोड लेकर आई है, हम लोग इसके खिलाफ भी यहाँ पर आए हैं कि उनके काम के घंटे लगातार बढ़ गए हैं। जो 12 घंटे पहले लड़के काम के घंटे 8 कराए थे, ये फिर अब से हम लोगों के ऊपर 12 घंटे हो गए। ये जो 4 कानून है ये बहुत ही खतरनाक है। ये उद्योगपतियों के लिए है, ना कि मजदूर वर्ग के लिए है, ना महिलाओं का विरोधी है और गरीब के लिए नहीं है। इसलिए राशन से कोई योजना नहीं है, वहाँ किसानों के लिए कोई कृषि नीति नहीं है, अच्छा नीति नहीं है। और जो आगे बताया जैसा कि जब जलन सवाल है, वहाँ केंद्र नहीं है, वर्षा से आश्रित है, किसान और त्राहिमाम है। जैसे कि कोई सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, हरा चीज पड़ा हुआ है, जैसे कि नहर भी नहीं है, डैम बन रहा है तो कुछ ऐसा ही एरिया पर बन रहा है, जो कि बड़ी समस्या है, पानी की बड़ी समस्या है वहाँ। शिक्षा बर्बाद है, रोजगार के कोई अवसर नहीं, उनको खत्म किया जा रहा है। खेती बाड़ी वो संकट में है, कर्जदार हो रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं है। गरीब लोगों के लिए थोड़ा बहुत कोई राहत मिलती थी, गांव के गरीबों को मनरेगा के तहत 8 महीने से कोई काम मनरेगा नहीं, कानून बना के खत्म कर दिया। क्या बनेगा, लोगों के सामने सवाल खड़ा है। हम लोग ये चाहते हैं कि किसान मजदूर का बदलाहट हो, इसके लिए हम लोग को जुझारूपन अभी खाली सूचना कर दे रहे हैं। ये रैली चाहे मीटिंग करके खाली वार्निंग कर दे रहे हैं कि हम नीचे में जा रहे हैं अब, और नीचे तक हमारा संगठन बना रहा है। वन अधिकार का सवाल है, वन के जमीन को छीन रहा है, वन कानून को तोड़ के अपना नया कानून बना दे रहा है। जो लोग खेती कर रहे हैं, हम लोग उसको पूर्वज से खेती कर रहा है, पट्टा भी है, रसीद सीओ दिया है, अंचल से रसीद भी है, लेकिन उसको जमीन नहीं दे रहा है, उसको छीन रहा है, कोभर कर रहा है लेके। तो ये अडानी अंबानी के लिए ही न कर रहा है। मिड डे मील पे 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हमें किसी को भी, पूरे हरियाणा में। पता नहीं क्यों नहीं दे रही है अभी ये सरकार, भूखी मर रही है, भूखी मर रही है सरकार। उसके बीवी बच्चे तो है नहीं, हमारे तो बीवी बच्चे हैं, उन्हें पता क्या है कि बीवी बच्चों का खर्चा क्या होता है, तो इसलिए इन्हें पता नहीं है। गूंगी बहरी सरकार है। अब क्या करें गुजारा करने में, क्या करें बताओ। 10 महीना की तनख्वाह मिले, वो भी टाइम पे ना मिले, और 2026 से तो मिली ना रही हमें। 7000 मिले, 1000 काट लिए, 6000 मिले। बताओ, काम इतना बढ़ा दिया, दूध भी बनाते, खीर भी बनाते, और खाना भी बांटते, गिलास ढेर सारे धोते, प्लेट ढेर सारे धोते। तनख्वाह टाइम पे मिलती नहीं, क्या मिलता हमें? 6000 रुपए देते। मोदी से तो लाठों बजाएंगे हम।
हमारे बालक भूखे मर रहे हैं, हमें गैस मिल रही ना, कुछ मिल रही ना, तनख्वाह मिल रही ना, खानो टाइम पे मिल रहा ना। गरीब आदमी के पेट सब बालकन की पढ़ाई बंद कर रही, प्राइवेट स्कूल खोल रही, सरकारी ने बंद कर रही, हर चीज है सरकारी महकमे बंद कर रही, प्राइवेट खोल रही है, तो हम क्या करेंगे। देखो समस्याओं से सब वाकिफ है। जो सरकार जो वादे करके सत्ता के अंदर आई थी, आज इन्होंने मतलब 12 साल हो गए, ये कह रहे थे भाई सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन ये कहीं पर भी कायम नहीं है। किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र सब कुछ, ये बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं। क्योंकि जब ये देश का प्रधानमंत्री यूँ कहा था 2 करोड़ हर साल भर्ती करूंगा, तो वो भर्तियां कहाँ हो रही हैं, और भर्ती निकालते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये लीकेज हो गया, मतलब कल पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक करने वाला कौन है? पेपर लीक करने वाले भी यही हैं। देखिए, इसका नाम है जन आक्रोश रैली। आक्रोश हकीकत है, क्योंकि देश भर में जहाँ जहाँ हमारे जत्थे चले हैं, हर घर इतना परेशान है, हर मेहनत करने वाले घर में इतनी परेशान, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, मजदूर किसानों का सवाल है, और कोई विकल्प लोग चाहते हैं। तो आक्रोश को, जन आक्रोश को जन संघर्ष में बदलना है, और आज ये रैली उसी बात की शपथ है। और जन संघर्ष से नीति बदलेंगे, नीति, नियत और नेता तीनों बदलेंगे, क्योंकि जो बैठे हैं सरकार में उनकी नीति, उनकी नियत और जो नेता हैं वो सब इस देश की संविधान को उजाड़ने के चक्कर में। हरियाणा के अंदर 22 जनवरी 2015 में मोदी ये कह रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये देखो पंडाल के अंदर आसे पासे कितनी महिलाएं घूम रही हैं, ठीक है ना। तो काहे की बेटी बचाने के लिए कर रहे हैं, ये वादे कुछ करता है, बोलता कुछ है, लेकिन करता उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो हम मोदी को ये बताने के लिए आए हैं, मोदी साहब अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि 5 प्रदेशों में चुनाव है, ये मुद्दे वहाँ भी प्रासंगिक है। उस जनता को एक मौका है सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की, और पूरी हिंदी भाषी क्षेत्र में जहाँ लोग संघर्ष से जुड़े हैं उनको लेकर आज हमारी ये रैली। ये आज जो है आखिरी नहीं है, ये एक तरीके से आप जान लीजिए आज संघर्ष की शुरुआत हुई। हमारे नेताओं ने कहा, जस्ट लाइक आप मुहर्रम का नाम सुने हैं, पहलाम की मिट्टी से शुरू होती है और वो उसका आखिरी करबला में होता है। इसका करबला इस देश का भाजपा के सरकार का सत्यानाश होने के साथ होगा, और वहाँ तक ये लाल झंडा लड़ेगी। जैसे कि आपने वीडियो में सुना, जहां मंच से नेताओं ने बार बार ऐलान किया ये एक जन संघर्ष की शुरुआत होगी, एक दिन की रैली जो है बस एक चेतावनी थी। उत्तर भारत में खासतौर पर जो यात्राएं निकली थी उसका एक तरीके से ये अंत हुआ है, लेकिन संघर्षों की शुरुआत हुई है। इसके अलावा जो अन्य राज्यों से लोग आए हैं, उन्होंने साफ कहा सरकारी दावे एक तरफ, जमीनी हकीकत दूसरी है। सरकार कह रही है उन्होंने गरीबों और किसानों के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन इन्होंने जो यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं, जो अपनी बातें बताई हैं उन्होंने, उससे समझ में आ रहा है सरकार आज भी, सरकार के दावे जमीनी हकीकत से कोशिश दूर है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।